मध्य प्रदेश में पेंच फंस गया है। कैसे? एमपी की तीसरी राज्यसभा सीट आखिर किसके खाते में जाएगी, बीजेपी या कांग्रेस? फिलहाल यही सवाल पूरे प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। 18 जून को राज्यसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही सियासी तापमान इतना बढ़ चुका है कि हर तरफ सिर्फ इसी चुनाव की चर्चा हो रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि तीनों सीटें उसकी होंगी। कांग्रेस कह रही है कि उसकी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन 500% चुनाव जीतेंगी। लेकिन असली कहानी तीसरी सीट की है, जहां मुकाबला अब पूरी तरह दिलचस्प हो चुका है। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, ये है पब्लिक वाणी। देखिए, अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारती तो माना जा रहा था कि तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने महेश केवट को मैदान में उतारकर पूरा खेल बदल दिया। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को भरोसा कहां से आ रहा है। दरअसल बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए करीब 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है और पार्टी की उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है क्रॉस वोटिंग। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं और अगर उनमें से कुछ वोट इधर उधर हो गए तो तीसरी सीट का परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो तीनों सीटें जीतने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी खतरे को समझ रही है। पार्टी को डर है कि कहीं आखिरी वक्त में कोई विधायक पाला न बदल ले या वोटिंग के दौरान कोई बड़ा उलटफेर न हो जाए। इसलिए कांग्रेस अब अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश कर रही है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक खबर है कि दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस विधायक स्पेशल फ्लाइट से कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना को रोका जा सके। सोचिए, जिस सीट पर कुछ दिन पहले तक मुकाबला लगभग एक तरफा माना जा रहा था, उस सीट के लिए अब कांग्रेस को अपने विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की नौबत आ गई है। सोमवार रात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। वहां रणनीति बनी। सभी विधायकों को अगले कई दिनों तक एकजुट रहने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की टूट फूट नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि भाजपा अपने विधायकों को संभाल कर रखे। इतना ही नहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह तो इससे 2 कदम और आगे निकल गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जो वो कह चुके हैं उससे बात क्या बोलना है, सब ठीक है, ऑल गुड। सर, आपकी तरफ से क्या सुझाव दिया? मैंने कोई पूछा ही नहीं, किसी ने सुझाव क्या दे दूं। सुनो, मेरे पास भी भाजपा के कुछ विधायकों से संपर्क में हूँ, देखते हैं किसका संपर्क ज्यादा तगड़ा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान ही सब कुछ नहीं होते। सूत्र बता रहे हैं कि कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी की तरफ से महेश केवट को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि पार्टी ने बड़ा सोशल और पॉलिटिकल कार्ड खेला है। बीजेपी को उम्मीद है कि सामाजिक समीकरण और कांग्रेस के अंदर की नाराजगी उसके लिए फायदा बन सकती है। हालांकि ये दांव सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी जोखिम भरा है, क्योंकि अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारने के बाद भी जरूरी वोट नहीं जुटा पाती तो सवाल उसके नेतृत्व पर भी उठेंगे। इसलिए यह मुकाबला दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि उसके पास जीत का पूरा प्लान है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि उसके सभी विधायक उसी के साथ हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो 18 जून को ही पता चलेगा। तो आप भी 18 जून तक इस सियासी तापमान का मजा लीजिए। शुक्रिया।